आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में तेजा दशमी की कहानी लेकर आई हूँ। भारत के कई इलाकों में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन एक त्यौहार मनाने का चलन है। जी हाँ, बात हो रही है तेजा दशमी पर्व की, जिससे मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह पर्व श्रद्धा, आस्था और विश्वास का प्रतीक बताया जाता है। इस बार तेजा दशमी की बात करें तो इस पर्व में भाद्रपद शुक्ल नवमी की पूरी रात रात्रि जगा किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन यानी दशमी तिथि को जिन जिन स्थानों पर वीर तेजा जी के मंदिर हैं, वहां मेले लगाने की परंपरा है। इस दिन मेले और तेजा जी महाराज की सवारी के रूप में जगह जगह शोभा यात्रा निकालते लोग नजर आते हैं। अब इसकी कथा, दंत कथाओं और मान्यताओं के साथ साथ यदि इतिहास पर नजर डालें तो वीर तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल चतुर्दशी गुरुवार 29 जनवरी 1074 के दिन खरनाल में हुआ था। नागौर जिले के खरनाल के प्रमुख कुंवर ताहड़ जी के बेटे थे। माता का नाम राम कंवर था। दंत कथाओं में अब तक जो भी जानकारी दर्ज थी, उनके अनुसार तेजा जी का जन्म माघ शुद्ध चतुर्दशी को 1130 में हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है। तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1243 के माघ शुद्ध 14 को हुआ था। वही दंत कथाओं में तेजा जी की वीर गति का साल 1160 दर्ज है, जबकि सच्चाई इसके तलट है। तेजा जी को 1292 में वीर गति अजमेर के पनेर के पास सुरसुरा में प्राप्त हुई थी। हालांकि तिथि भादवा की दशम ही थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी की उपासना और नाग देवता की कृपा से वीर तेजा जी जन्मे थे। जाट घराने में जन्मे तेजा जी को जाति व्यवस्था का विरोधी भी बताया गया है। बताया जाता है कि वीर तेजा जी का विवाह उनके बचपन में ही हो गया था। पनेर गांव की रायमल जी की बेटी पेमल से उनकी शादी हुई थी। पेमल के मामा इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने ईशा में तेजा जी के पिता दाहड़ जी पर हमला किया। दाहड़ जी को बचाव के लिए तलवार चलानी पड़ी, जिससे पेमल के मामा की मौत हो गई। इस बात से पेमल की मां आहत थी। इस रिश्ते की बात तेजा जी से छिपा ली गई। बहुत बाद में तेजा जी को अपनी पत्नी के बारे में पता चला, तो वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल गए। वहां ससुराल में उनकी अवज्ञा की गई, जिससे वे नाराज हो गए। जब तेजा जी लौटने लगे, तब पेमल की सहेली लाछा गुजरी के यहाँ वह अपनी पत्नी से मिले। लेकिन उसी रात मीणा लुटेरे लाछा जी की गाय चुरा कर ले गए। वीर तेजा जी गाय छुड़ाने का प्रयास करने लगे। रास्ते में आग में जलता सांप मिला, जिसे तेजा जी ने बचाया, लेकिन सांप अपना जोड़ा बिछाड़ने से दुखी था। उसने डसने के लिए फुफकार लगाई। वीर तेजा जी ने वचन दिया कि पहले मैं लाछा जी की गाय छुड़ा कर लाऊं, फिर मुझे डस लेना। मीणा लुटेरों से युद्ध में तेजा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में भी वह सांप के बिल के पास आए। ऐसा माना जाता है कि पूरा शरीर घायल होने के कारण तेजा जी ने अपनी जीभ पर डसवाया। भाद्र शुक्ल दशमी संवत 1160 28 अगस्त 1103 को उनका निर्वाण हुआ। यह देख पेमल सती हो गई। इसके बाद से राजस्थान के लोक रंग में तेजा जी की मान्यता की बात कही गई है। गायों की रक्षा के कारण उन्हें ग्राम देवता के रूप में लोग पूजते हैं। नाग ने भी उन्हें वरदान दिया कि उस दिन से तेजा दशमी पर्व मनाने की परंपरा लोगों ने अपनाई। दंत कथाओं पर गौर करें तो इसमें तेजा जी के
4 से 5 भाई जिक्र मिलता है, जबकि वंशावली के अनुसार तेजाजी देहर जी के एक ही पुत्र थे तथा 3 पुत्रियां कल्याणी, बूंगरी और राजल थी। तेजाजी के पिता देहर जी के कहर जी, कल्याण जी, देव जी, 200 जी 4 भाई थे, जिसमें देवसी की संतानों से आगे धोलिया गोत्र की बात कही गई है। धोलिया वंश की उत्पत्ति खरनाल से हुई है। इसके बाद विक्रम संवत 1650 में कुछ लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बस गए, जिससे राज्य भर में धोलिया जाति फैल गई। तो ये थी वीर तेजाजी की सारी जानकारी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।